गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। आशा करता हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। उस प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 10 का कंप्लीट सिलेबस, गोल्डन डेज के लेसन्स, पोएम्स, रेजोल्यूशन बुक के सारे लेसन्स, क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, मॉडल, एक्टिव पैसिव, क्लॉज, इन सब के वीडियोज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने सिलेबस को मेरे साथ कंप्लीट कीजिए। आज हमारा लेसन है द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड। बहुत ही शानदार कहानी है ये। इस कहानी का 2 लाइन में यदि मैं इसकी समरी करूं तो ये कहानी ये बताती है कि जब तक व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें होती हैं तो व्यक्ति खुश रहता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकता से अधिक चीज़ें हो जाती हैं तो उस व्यक्ति में दुर्गुण, अवगुण आ जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को इस कहानी के अंदर बताने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल देखते हैं, द इम्प। इम्प का मतलब होता है शैतान, छोटा शैतान, छोटा राक्षस कह लीजिए आप। इम्प राक्षस हो गया। और पेजेंट्स मीन्स किसान, फार्मर। तो इम्प मीन्स शैतान, पेजेंट्स मीन्स फार्मर और ब्रेड मीन्स रोटी। एक शैतान और किसान की रोटी, ये हमारे इस लेसन का टाइटल, इसका हिंदी अनुवाद। बहुत अच्छा लेसन है, आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। अ पुअर पीजेंट बेंट ऑफ अर्ली वन मॉर्निंग टू प्लो, टेकिंग विद हिम फॉर हिज ब्रेकफास्ट अ पीस ऑफ ब्रेड। अ पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान, बेंट ऑफ अर्ली वन मॉर्निंग, एक सुबह जल्द ही चला गया, टू प्लो, जोतने के लिए, अपना खेत जोतने के लिए जल्दी सुबह चला गया एक गरीब किसान। टेकिंग विद हिम, अपने साथ लेकर के गया वो, फॉर हिज ब्रेकफास्ट, अपने सुबह के नाश्ते के लिए, सुबह अपना कलेव करने के लिए, नाश्ता करने के लिए वो लेकर के गया अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी अपने पास लेकर के गया। वो खेत जोतने गया तो एक रोटी लेकर के गया, अ पीस ऑफ ब्रेड। ही गॉट हिज प्लो रेडी, उसने अपना हल तैयार किया जोतने के लिए। पुट हिज कोट राउंड द ब्रेड, अपने कोट को उसने लपेटा रोटी के चारों ओर, या हम कहें कि उसने रोटी को कोट में रखा लपेट करके। हिड इट, और इसे छुपा कर रख दिया कोट को, अंडर अ बुश, एक झाड़ी के नीचे। एंड स्टार्टेड टू वर्क, और खेत जोतना उसने प्रारंभ कर दिया। तो उसने एक रोटी अपने कोट में छुपा करके और झाड़ी के नीचे रख दी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, व्हेन हिज हॉर्स वॉज टायर्ड एंड ही वॉज हंग्री, द पीजेंट स्टॉप्ड प्लोइंग, लेट द हॉर्स लूज टू फीड, एंड बेंट टू गेट हिज कोट एंड हिज ब्रेकफास्ट। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, व्हेन हिज हॉर्स वॉज टायर्ड, जब उसका घोड़ा थक गया था, एंड ही वॉज हंग्री, और जब उसको भूख लगी थी, द पीजेंट स्टॉप्ड प्लोइंग, तो किसान ने खेत जोतना बंद कर दिया। लेट द हॉर्स लूज टू फीड, घोड़े को भी खुला छोड़ दिया जिससे कि वो फीड चर ले इधर उधर जाकर के। एंड बेंट टू गेट हिज कोट, और चला गया वो अपने कोट को लेने के लिए। एंड हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता करने के लिए वो चला गया। घोड़े को भी उसने खुला छोड़ दिया। ही लिफ्टेड द कोट, उसने झाड़ी के नीचे से अपना कोट उठाया। बट द ब्रेड वॉज गॉन, लेकिन रोटी नहीं थी उसके अंदर। ही लुक्ड एंड लुक्ड, उसने देखा और देखा। टर्न द कोट ओवर, कोट को इधर उधर से उसने अदल बदल के देखा। शुक इट, हिलाया कोट को। बट द ब्रेड वॉज गॉन, लेकिन रोटी वहां नहीं थी उस कोट के अंदर। द पीजेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल, किसान को यह समझ में ही नहीं आया
कि कहां गई रोटी। दैट्स स्ट्रेंज ही थॉट, उसने सोचा ये बड़ा अजीब है। आई सॉ नो वन, मैंने किसी को यहां देखा तो था नहीं। येट समवन हैज बीन हेयर, लेकिन कोई ना कोई यहां पे है। एंड हैज टेकन द ब्रेड, और वो रोटी लेकर चला गया है, उसने रोटी ले ली है। कि मैंने तो किसी को देखा नहीं था, लेकिन कोई ना कोई यहां पे है। इट वॉज एन इम्प, ये एक छोटा शैतान था, एक भूत था, छोटा भूत जिसे हम कहें। हु हैड स्टॉलन द ब्रेड, जिसने वो रोटी चुरा ली थी। एक छोटा शैतान था, भूत टाइप, उसने वो रोटी चुरा ली थी। इट वॉज एन इम्प हु हैड स्टॉलन द ब्रेड, ये एक छोटा शैतान था जिसने रोटी चुरा ली थी। वाइल द पीजेंट वॉज प्लोइंग, जब किसान खेत जोत रहा था तो इम्प ने, छोटे शैतान ने रोटी चुरा ली थी। एंड एट दैट मोमेंट ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द बुश, और उस समय वो झाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। जब किसान खेत जोत रहा था तो वो झाड़ी के पीछे बैठ गया था, ये छोटा शैतान। वेटिंग टू हियर द पीजेंट स्वेयर एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल। वेटिंग टू हियर, वो इंतजार किया उसने सुनने के लिए। झाड़ी के पीछे बैठ गया रोटी चुरा करके, और वेटिंग टू हियर, उसने इंतजार किया सुनने के लिए। द पीजेंट स्वेयर, कि किसान स्वेयर, कसम खाएगा। कसम खाने से मतलब यहां भला बुरा कहेगा। एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल, और दैत्य के नाम पर कौंसेगा मुझे, उस व्यक्ति को कौंसेगा जो रोटी उठा ले गया है, उस व्यक्ति के बारे में बोलेगा, कुछ अपशब्द कहेगा। इन चीज़ों को सुनने के लिए जो छोटा शैतान था वो झाड़ी के पीछे बैठ गया। उसको लगा कि किसान कुछ ना कुछ गलत बोलेगा, कुछ अपशब्द बोलेगा, कुछ कौंसेगा उस व्यक्ति को जो रोटी ले गया है। द पीजेंट वॉज सॉरी टू लूज हिज ब्रेकफास्ट, किसान को बड़ा दुख हुआ कि उसका नाश्ता उसके पास से चला गया, कोई ले गया उसको। इट कैन नॉट बी हेल्प्ड सैड ही, वो बोला अब किया भी क्या जा सकता है, कि कोई ले गया तो ठीक है। इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल आई शैल नॉट डाई ऑफ हंगर, उसने कहा कि मैं भूख से मरूंगा तो है नहीं। किसान ने कहा कि आई शैल नॉट डाई ऑफ हंगर, भूख से मरूंगा तो है नहीं। नो डाउट, निसंदेह, हुएवर टुक द ब्रेड नीडेड इट, कि जो कोई रोटी लेकर गया है उसको इस रोटी की आवश्यकता थी। मे इट डू हिम गुड, भगवान करे कि उसके लिए कुछ अच्छा हो। जो रोटी लेकर गया है शायद उसको ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसके साथ अच्छा हो, ऐसी उसकी इच्छा थी किसान की। ही बेंट टू द बेल, वो कुएं पर गया। हैड अ ड्रिंक ऑफ वाटर, थोड़ा पानी पिया उसने। एंड रेस्टेड फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर आराम किया। देन ही कॉट हिज हॉर्स, फिर उसने अपने घोड़े को पकड़ा जो इधर उधर चल रहा था। फासन इट टू द प्लो, फिर से उसको हल के साथ बांध दिया घोड़े को। एंड बिगेन प्लोइंग अगेन, और फिर से उसने खेत जोतना प्रारंभ कर दिया था। द इम्प वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड नॉट मेड द पीजेंट डू रॉन्ग, छोटा शैतान बड़ा दुखी हो गया क्योंकि ही हैड नॉट मेड द पीजेंट डू रॉन्ग, क्योंकि किसान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, किसी को कौसा नहीं था, किसी को गाली नहीं दी थी, अपशब्द नहीं बोला था किसान ने। तो इम्प बड़ा परेशान हो गया। एंड ही बेंट टू द डेविल, और वो अपने मालिक दैत्य के पास गया। हिज मास्टर, जो कि उस छोटे शैतान का मालिक था, उस मालिक के पास गया वो। टू रिपोर्ट वॉट हैड हैपन, ये बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ मेरे साथ, कि मैंने इस तरह से रोटी छिपाई। मैं चाहता था कि किसान अपशब्द बोलेगा, लेकिन उसने वहां बताया अपने मालिक को, किसान ने कुछ नहीं बोला। ही केम टू द डेविल एंड टोल्ड हाउ ही हैड टेकन द पीजेंट्स ब्रेड, वो शैतान के पास आया, बड़े शैतान के पास, और उसने बताया कि किस तरह से उसने किसान की रोटी ले ली थी। एंड हाउ द पीजेंट इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग, और किस तरह से किसान ने कोसने की बजाय, भला बुरा कहने की बजाय हैड सैड, ये बोला था मे इट डू हिम गुड, कि भगवान करे ये रोटी उसके काम आए, कि उसके लिए ये रोटी फले फूले, उसका पेट भरे, ऐसा कुछ बोला था किसान ने। कह रहा है उसने कुछ गलत नहीं बोला उस चोर के बारे में। द डेविल वॉज एंग्री,
उसका मालिक जो डेविल था, बड़ा शैतान, इम्प का मालिक, वो उससे गुस्से में हो गया एंड रिप्लाइड, और कहा उससे, छोटे शैतान से, इफ द मैन गॉट द बेटर ऑफ यू, यदि मनुष्य ने तुम्हारे ऊपर विजय पाली है, यदि तुम मनुष्य को नहीं उकसा सके थे गलत काम करने के लिए, इट वॉज योर ओन फॉल्ट, ये तुम्हारी खुद की गलती थी। यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, तुम्हें अपने काम को ही समझ में नहीं आया कि तुम अपना काम किस तरह से कर सकते हो। हमें मनुष्यों से गलती करवानी है और तुम गलती करवा नहीं सके मनुष्य से। इफ द पीजेंट्स एंड देयर वाइव्स डू दैट काइंड ऑफ थिंग वी शैल बी लॉस्ट, यदि किसान और उनकी पत्नियां इसी तरह का काम करेंगी, इसी उदारता से बोलेंगी, तो वी शैल बी लॉस्ट, हम तो खत्म हो जाएंगे। भूत बोल रहा है, बड़ा शैतान बोल रहा है कि इस तरह से भलाई की बातें करते रहे किसान और उनकी पत्नियां, तो हम भूत और राक्षस तो खत्म ही हो जाएंगे यहां से। तो कुछ गलत करवाओ जाकर के किसान से। द मैटर कांट बी लेफ्ट लाइक दैट, इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। गो बैक एट वंस एंड मेक थिंग्स राइट, तुरंत जाओ और अपनी चीजों को सही करो जाकर के, उससे गलती करवाओ किसान से। इफ इन 3 years यू डोंट गेट द बेटर ऑफ दैट पीजेंट, यदि तुम 3 साल में उस किसान पर विजयी नहीं हुए, आई हैव यू थ्रोन इन टू होली वाटर, मैं तुम्हें फेंक दूंगा, पवित्र पानी में फेंक दूंगा, ये सजा होगी तुम्हारी, पवित्र पानी में मैं तुम्हें डाल दूंगा, क्योंकि वो राक्षस है, तो राक्षस के लिए यही सजा होगी, पवित्र पानी में फेंक दिया जाए उसे, ना कि तुम जाओ और किसान पर विजय प्राप्त करो। द इम्प वॉज फ्राइटन, छोटा शैतान डर गया। ही हरिड बैक टू अर्थ, वो जल्दी से पृथ्वी पर गया। थिंकिंग हाउ ही कुड मेक अप फॉर हिज मिस्टेक, ये सोचते हुए कि वो किस तरह से अपनी गलती को सही कर सके, मेकअप कर सके। ही थॉट एंड थॉट, उसने विचार किया और विचार किया, एंड एट लास्ट ही थॉट ऑफ अ गुड प्लान, और अंत में उसने एक अच्छी योजना बनाई। He changed himself into a working man, उसने अपने आप को एक मजदूर के रूप में बदला, परिवर्तित किया। एंड went to work with the poor peasant, और काम करने चला गया उस गरीब किसान के यहाँ, वेश बदल करके एक मजदूर का वेश भर लिया उसने और गरीब किसान के यहाँ चला गया काम करने के लिए। द फर्स्ट ईयर ही एडवाइज द पीजेंट टू शो कॉर्न इन लो लाइंग डैम्प प्लेस, पहली साल उसने किसान को सलाह दी टू शो कॉर्न, कि वो अनाज बोए इन द लो लाइन, निचले क्षेत्र में, डैम्प प्लेस, जहां पे थोड़ी सी नमी रहती है, डैम्प, कि जिस स्थान पर निचले क्षेत्र में नमी रहती है वहां नमी वाले क्षेत्र में उसने किसान को अनाज बोने के लिए कहा। द पीजेंट टुक हिज एडवाइस एंड सोड देयर, किसान ने उसकी सलाह मानी और अपना अनाज वहां बो दिया निचले क्षेत्र में जहां नमी थी। द ईयर हैपन टू बी वेरी ड्राई वन, उस साल बड़ा सूखा पड़ा था। एंड द क्रॉप्स ऑफ द अदर पीजेंट्स वर ऑल बर्न बाय द सन, और दूसरे किसानों की जो फसल थी, क्रॉप्स मीन्स फसलें, दूसरे किसानों की जो फसलें थी, वर ऑल बर्न्ड अप, सारी की सारी जल गई थी, बाय द सन, सूर्य की गर्मी से दूसरे किसानों की फसलें जल गई। बट द पुअर पीजेंट्स कॉर्न ग्रू, लेकिन उस गरीब किसान का जो अनाज था वो अच्छी तरह ग्रू थिक, खूब हुआ, उसके घना उगा, एंड टॉल, और उसका जो अनाज था खूब लंबा हुआ, बड़ा, एंड हैवी विद ग्रेन, और उसका जो पेड़ थे अनाज के वो लद गए अनाज से। नॉट ओनली हैड ही इनफ ग्रेन टू लास्ट हिम फॉर द होल ईयर, ना केवल उसके पास एक साल के लिए पर्याप्त अनाज था, बट ही हैड ऑल्सो मच टू स्पेयर, उसके पास इतना ज्यादा अनाज था कि वो उसे स्पेयर, बेच सकता था। तो यहां पे आप देखिए अतिरिक्त अनाज मिल गया यहां किसान को। द नेक्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज द पीजेंट टू सो ऑन द हिल, अगली वर्ष छोटे शैतान ने सलाह दी किसान को कि वो बोए, बोए वो अपनी फसल को ऑन द हिल, पहाड़ी पर जाके बोए। एंड इट हैपन टू बी अ वेट समर, और इस बार गर्मियों में काफी वेट, गीला, गीले से मतलब यह बारिश से है, गर्मियों में काफी बारिश हुई थी। अदर पीपल्स कॉर्न वॉज बीटन डाउन, दूसरे लोगों का जो अनाज था वो गिर गया बारिश से। एंड द ईयर्स डिड नॉट फिल,
और जो बालियां थी, अनाज की बालियां, ईयर्स से मतलब यहाँ बालियों से है कि अनाज की जो बालियां थी उनमें अनाज नहीं पड़ा। डिड नॉट फिल का मतलब यहाँ अनाज नहीं पड़ा उन बालियों में। बट द पीजेंट्स क्रॉप ऑन द हिल वॉज अ फाइन वन, लेकिन किसान ने जो पहाड़ी पर अपनी फसल बोई थी वो एकदम शानदार थी, बहुत अच्छी थी, अनाज भी पड़ा उसमें। ही हैड मोर ग्रेन टू स्पेयर देन बिफोर, उसके पास इस बार ज्यादा अनाज था बेचने के लिए। सो दैट ही डिड नॉट नो वॉट टू डू विद इट ऑल, अब वो को अंदाजा ही नहीं लग पा रहा था कि इतने सारे अनाज का मैं क्या करूं, वो जान ही नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा अनाज हो गया उसके पास कि वो जान ही नहीं पा रहा था कि इस अनाज का मैं क्या करूं, ज्यादा हो गया अनाज। देन द imp showed the peasant how he could crush the grain and make vodka from it. Then the imp showed the peasant, फिर उस छोटे किसान ने, छोटे से शैतान ने किसान को बताया how he could crush the grain, कि किस तरह से वो अनाज को कुचल सकता है, and make vodka from it, और इससे वो वोदका बना सकता है अनाज को कुचल करके। जौ से बनती है ना, वर्ली होता है जौ, जौ से बनती है शराब, वोदका। तो उसने, छोटे शैतान ने उसको बताया कि तुम अपने फसल से जो तुमको अनाज प्राप्त हुआ है इससे तुम वोदका बना सकते हो, शराब बना सकते हो। एंड द पीजेंट मेड वोदका, और फिर पीजेंट ने, किसान ने शराब बना ली। एंड बिगेन टू ड्रिंक इट हिमसेल्फ, और उसने खुद पीना प्रारंभ कर दिया। एंड टू गिव इट टू हिज फ्रेंड्स, और इसी वोदका को उसने अपने दोस्तों के लिए भी बांटा उसने। सो द imp went to the devil his master, और अब वो छोटा शैतान अपने मालिक बड़े दैत्य के पास गया। एंड क्लेम्ड प्राउडली, और उसने गर्व से दावा किया दैट ही हैड नाउ सक्सीडेड, कि वो अब सफल हो गया था। वेयर ही हैड फेल्ड बिफोर, कि जहां जिस किसान के पास मैं पहले असफल हुआ वहां अब मैं सफल हो गया हूं। छोटे शैतान ने जाकर के कहा बड़े शैतान से। द डेविल सैड, बड़ा शैतान बोला दैट ही वुड कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ, कि वो खुद आएगा और देखेगा उस किसान को। ही केम टू द पीजेंट्स हाउस, बड़ा शैतान किसान के घर आया। एंड सॉ दैट द पीजेंट हैड इन्वाइटेड हिज वेल्दी फ्रेंड्स, और उसने देखा कि किसान ने अपने पैसे वाले दोस्तों को आमंत्रित किया था घर पे। एंड वॉज गिविंग दैम ड्रिंक्स, और उनको शराब दे रहा था वो पीने के लिए। तो यहां पे बड़ा शैतान भी आ गया है, देख रहा है वो। हिज वाइफ वॉज ऑफरिंग द ड्रिंक टू द गेस्ट, उस किसान की पत्नी शराब परोस रही थी अतिथियों के लिए। एंड एज सी टुक इट राउंड, जैसे ही परोसने के लिए वो मुड़ी, सी फेल अगेंस्ट द टेबल, वो टेबल से टकरा गई। जैसे ही वो शराब परोसने के लिए मुड़ी वो टेबल से टकरा गई। देखिए, हिज वाइफ वॉज ऑफरिंग द ड्रिंक टू द गेस्ट, उसकी पत्नी अतिथियों के लिए शराब परोस रही थी। एंड एज सी टुक इट राउंड, और जैसे ही वो घूमी परोसने के लिए दूसरे लोगों को, सी फेल अगेंस्ट द टेबल, वो टेबल से टकरा के गिर गई। एंड अ ग्लास फुल स्प्लैश्ड ऑन टू द फ्लोर, और एक ग्लास शराब का भरा हुआ फर्श पे फैल गया, झलक गया। द पीजेंट स्पॉक एंग्रीली टू हिज वाइफ, किसान गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, वॉट आर यू डूइंग यू फुलिश वुमन, तुम मूर्ख महिला, मूर्ख औरत, क्या कर रही हो तुम ये। डू यू थिंक दैट दिस गुड ड्रिंक इज डर्टी वाटर, क्या तुम ये सोचती हो कि अच्छी शराब गंदा पानी है। दैट यू कैन पोर ऑल ओवर द फ्लोर, जिसे तुम फर्श पे कहीं भी फैला सकती हो। यू केयरलेस क्रीचर, तुम लापरवाह प्राणी। तो अब तुम देख सकते हो एक किसान को, जिस किसान के पास पहले खाने के लिए रोटी नहीं थी और एक रोटी उसकी खो गई थी, उसको पता नहीं था कि कौन ले गया, तब कितना धैर्यवान था वो किसान। और अब इसके पास ज्यादा हो गया है, इस किसान के पास पैसा इकट्ठा हो गया, तो किस तरह से अपनी पत्नी के साथ झगड़ रहा है ये। तो किसी भी चीज की अधिकता मनुष्य को अंदर अवगुण लेकर के आती है। और देखते हैं इसी लेसन में आगे। द imp मेड अ साइन टू द डेविल, छोटे शैतान ने, डेविल इज मास्टर, अपने मालिक डेविल की ओर इशारा करते हुए बताया। सी, देखो, ही सैड, वो बोला, दैट इज द मैन हु मेड नो ट्रबल व्हेन ही लॉस्ट हिज ओनली पीस ऑफ ब्रेड, कि यही वो व्यक्ति है जिसको कोई परेशानी नहीं हुई थी, जिसने भला बुरा नहीं कहा था। व्हेन ही लॉस्ट हिज ओनली पीस ऑफ ब्रेड, जब उसका एकमात्र रोटी
जो इसके पास एक ही थी, एक रोटी थी, वो भी चली गई। तो एक रोटी के जाने पर भी इसने भला बुरा नहीं कहा था। अब इसके पास इतनी शराब है, फिर भी ये अपनी पत्नी को डांट रहा है किस तरह से, कि यही वो आदमी है। तो यहां पे वो बता रहा है उसको, अपने मालिक को, द पीजेंट स्टिल साउटेड एंग्रीली एट हिज वाइफ, किसान अभी भी अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था। एंड बिगेन टू कैरी द ड्रिंक टू हिज गेस्ट हिमसेल्फ, और अब खुद अपने अतिथियों के लिए वो शराब ले जाने लगा, शराब परोसने लगा उसने। जस्ट देन अ पुअर पीजेंट हु हैड नॉट बीन इन्वाइटेड केम इन, तभी एक गरीब किसान जिसे आमंत्रित नहीं किया गया था वो भी अंदर आया। ऑन इज वे फ्रॉम वर्क, वो काम करके जा रहा था अपने रास्ते में से, तो उसने देखा कि पार्टी चल रही है, तो वो उसको आमंत्रित नहीं किया, फिर भी वो अंदर आ गया था। ही ग्रीटेड एवरीवन, हर किसी का उसने अभिवादन किया। सैट डाउन, बैठ गया वहां आकर के। एंड सॉ दैट दे वर ड्रिंकिंग, और उसके सामने देखा कि वो सभी शराब पी रहे थे। ही वॉज टायर्ड आफ्टर हिज डेज वर्क, वो थका हुआ था अपने दिन भर का काम करने से। एंड फेल्ट दैट ही वुड लाइक अ ड्रॉप ऑफ वोदका, और उसको ऐसा लगा कि उसे भी शराब की एक बूंद मिल जाएगी। ही सैट एंड सैट, वो बैठा रहा, गेटिंग थ्रस्टियर एंड थ्रस्टियर, और ज़्यादा प्यासा होता गया, और ज़्यादा प्यासा होता गया वो शराब के लिए। बट द होस्ट डिड नॉट ऑफर हिम एनी, लेकिन जो मेजबान था, वो किसान जिसकी फसल हुई थी खूब ज़्यादा, होस्ट मीन्स मेजबान, और गेस्ट इसका बिलोम शब्द, तो जो मेजबान था डिड नॉट ऑफर हिम एनी, एक बूंद भी नहीं दी थी उसको शराब की। बट ओनली सैड, उसने केवल यही कहा, आई कैन नॉट फाइंड ड्रिंक फॉर एवरी वन हु कम्स हेयर, कि मैं हर किसी को शराब नहीं दे सकता जो भी कोई मेरे घर पे आए। तो अब देखिए, जिसके पास खूब है शराब, वो कह रहा है कि मैं हर किसी को शराब नहीं दे सकता, जो भी कोई मेरे घर पे आएगा कि मैं उसको शराब पिलाऊंगा। दिस प्लीज द डेवल, ये सुनकर के उस डेवल को बड़ा मजा आया, जो उसका मालिक था। बट द इम्प लाफ्ड हैप्पीली एंड सैड, छोटा शैतान हंसा खुश होकर के और बोला, बेट, अभी तो इंतजार करो, देयर इज मोर टू कम येट, अभी तो और भी कुछ आना है, अभी देखिए क्या क्या होगा यहां पे। द रिच पीजेंट ड्रिंक एंड दियर होस्ट ड्रिंक टू, एंड दे बिगेन टू से नाइस थिंग्स अबाउट ईच अदर एंड मेड स्पीचेस फुल ऑफ लाइज। द रिच पीजेंट्स ड्रिंक, उस धनवान किसान ने शराब पी। एंड देयर होस्ट ड्रिंक टू, और उसके जो जो रिच पीजेंट्स आए थे, धनवान किसानों ने शराब पी। एंड दियर होस्ट ड्रिंक, और उन किसानों का जो मेजबान था, उस मेजबान ने भी शराब पी। एंड दे बिगेन टू से नाइस थिंग्स अबाउट ईच अदर, और एक दूसरे के बारे में वो बातें करने लगे, अच्छी अच्छी बातें करने लगे। एंड मेड स्पीचेस फुल ऑफ लाइज, एक दूसरे से झूठ भरी बातें करने लगे, एक दूसरे की बड़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे झूठी। द डेविल लिसन्ड एंड प्रेज द इम्प, उस मालिक ने, जो शैतान मालिक था, उसने उनकी बातों को सुना और अपने छोटे शैतान की प्रशंसा की, कि देखिए किस तरह से ये जो किसान हैं, छोटे शैतान की प्रशंसा की कि किस तरह से ये किसान झूठ बोल रहे हैं ये। इफ द ड्रिंक मेक्स दैम सो मच लाइक फॉक्सेस, कि यदि शराब इनको लोमड़ी के जैसा बना सकती है, दैट दे बिगेन टू चीट ईच अदर, कि वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। सून दे विल बी इन अवर हैंड्स, तो जल्द ही इन लोगों पर हमारा कब्जा हो जाएगा, कि ये झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, तो जल्द ही हम इन लोगों पर अपना कब्जा जमा लेंगे इस तरह से। तो वेट फॉर वॉट इज कमिंग सैड द इम्प, इम्प बोला, इंतजार कीजिए, देखो और क्या होने वाला है। लेट देम ड्रिंक अनदर ग्लास ईच, इनको दूसरा गिलास पीने दीजिए। नाउ दे आर लाइक फॉक्सेस, कि एक गिलास पीकर तो ये लोमड़ी जैसे चालाक हो गए हैं। शेकिंग दियर टेल्स, अपनी पूंछ हिला रहे हैं। एंड ट्राइंग टू प्लीज ईच अदर, और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं झूठ बोल बोल करके। बट सून यू विल सी दैम लाइक फियर्स बुल्व्स, और जल्द ही तुम इनको एक खतरनाक भेड़िए के रूप में देखोगे। ये भेड़िया बन जाएंगे यही किसान, जो अभी एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, यही किसान अभी जल्दी भेड़िया बन जाएंगे ये। द पीजेंट्स ड्रिंक अनदर ग्लास ईच, दूसरा ग्लास पिया हर किसी ने। एंड दियर टॉक बिकेम वाइल्डर एंड रफर,
और उनकी बातें बिल्कुल अशभ्य हो गई और जंगली हो गई, गाली गलौज पे आ गई उनकी बातें। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सॉफ्ट स्पीचेस दे बिगेन टू ग्रो एंग्री एंड साउट एट वन अनदर। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सॉफ्ट स्पीचेस, आराम से बातें करने की बजाय, चापलूसी वाली बातें करने की बजाय, दे बिगेन टू ग्रो एंग्री, उनकी बातें अब गुस्से वाली हो गई, एंड साउट एट वन अनदर, और एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने लगे सभी दूसरा गिलास पी करके। सून दे बिगिन फाइटिंग, और जल्दी उन्होंने लड़ना प्रारंभ कर दिया, एंड हिट वन अनदर ऑन नोज, एक दूसरे को नाक पर मुक्के मारने लगे। द होस्ट ज्वाइंड इन फाइटिंग, मेजबान भी उस लड़ाई में शामिल हो गया, एंड ही टू वॉज वेल बीटन, और उस मेजबान को भी अच्छी तरीके से पीटा गया, जो हमारा पैसे वाला किसान था उसे भी अच्छी तरीके से पीटा गया। द डेविल वॉच ऑल दिस विद ग्रेट डिलाइट, जो मालिक शैतान था मजे ले लेकर के इन सारी चीजों को देख रहा था। दिस इज फाइन ही सैड, वो बोला ये बहुत अच्छा है। बट द इम्प रिप्लाइड, लेकिन इम्प ने जवाब दिया, वेट द बेस्ट इज येट टू कम, इंतजार करो, सबसे अच्छा तो अभी आने वाला है, देखना क्या होगा। वेट टिल दे हैव हैड अ थर्ड ग्लास, तीसरा गिलास पिए तब तक इंतजार करो इनका। नाउ दे आर फाइटिंग लाइक वुल्व्स, अब ये भेड़ियों के जैसे लड़ रहे हैं। बट लेट देम ड्रिंक वन मोर ग्लास, इनको एक ग्लास और पीने दो, एंड दे विल बी लाइक पिग्स, ये सुअरों के जैसे हो जाएंगे यही लोग। द पीजेंट्स हैड दियर थर्ड ग्लास, किसानों ने अपना तीसरा गिलास पिया, एंड स्टार्टेड टू बिहेव जस्ट लाइक एनिमल्स, और वो जानवरों के जैसा व्यवहार करने लग गए थे। दे मेड स्ट्रेंज नॉइजेज एंड साउटेड, वो अजीब अजीब सी आवाजें करने लगे और चिल्लाने लगे। विदाउट नोइंग वाई, उनको पता भी नहीं था कि हम ये आवाजें क्यों कर रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं। एंड डिड नॉट लिसन टू वन अनदर, एक दूसरे की सुन भी नहीं रहे थे अब वो। द गेस्ट्स बिगेन टू गो, अतिथियों ने वहां से जाना शुरू किया। सम वेंट अलोन, कुछ तो अकेले चले गए। सम इन टूज, कुछ अतिथि दो दो होकर के गए। सम वेंट अलोन, कुछ अकेले चले गए। सम इन टूज, कुछ दो एक साथ मिलकर के गए। एंड सम इन थ्रीज, और कुछ तीन तीन मिलकर के गए। ऑल वॉकिंग अनस्टीडीली, हर कोई अनस्टीडीली, अस्थिर रूप से चल रहा था, घूम घूम के शराब के नशे में चल रहा था। फर्स्ट दिस वे, कभी इधर जाते, एंड देन दैट वे, कभी उधर जाते। अलोंग द स्ट्रीट, गली में कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे। तो शराब के नशे में वो अनस्टीडली, अस्थिर होकर के चल रहे थे। द होस्ट वेंट आउट टू से गुड बाय टू हिज गेस्ट्स, मेजबान बाहर निकला अपने अतिथियों को अलविदा करने के लिए, गुड बाय कहने के लिए। बट ही फेल ऑन हिज नोज इनटू सम वाटर, लेकिन वो अपने नाक के बल थोड़े से पानी में गिर गया था। कवर्ड हिमसेल्फ विद मड फ्रॉम हेड टू फुट, उसने अपने आप को ऊपर से लेकर, सिर से लेकर पैर तक कीचड़ में सन गया था, वो कीचड़ से ढक गया था। एंड ले देयर मेकिंग अ नॉइज लाइक पिग, और सुअर के जैसी आवाज करते हुए वहीं पड़ा रहा उस कीचड़ में। तो यहां देख सकते हैं कि सुअर की भांति हो गया है मनुष्य शराब पी करके, तीसरा गिलास लेकर के। दिस प्लीज द डेविल इवन मोर, इसे देखकर तो डेविल को बहुत ज्यादा मजा आया। वेल ही सैड, तो डेविल बोला ठीक है, यू हैव डिस्कवर्ड अ फाइन ड्रिंक, तुमने ये अच्छी शराब खोजी है। एंड हैव क्वाइट मेड अप फॉर योर मिस्टेक अबाउट द ब्रेड, और तुमने वो रोटी वाली गलती की अच्छी तरह से मेकअप, अच्छी तरह से भरपाई कर ली उस गलती की तुमने। बट नाउ टेल मी हाउ दिस ड्रिंक इज मेड, लेकिन मुझे बताओ कि ये शराब कैसे बनी। आई सपोज, मैं कल्पना करता हूं, यू फर्स्ट पुट इन फॉक्स ब्लड, तुमने पहले लोमड़ी का खून डाला। एंड दैट वॉज वॉट मेड द पीजेंट एज क्लेवर एज फॉक्सेज, और इसी वजह से किसान शुरुआत में लोमड़ियों के जैसे चालाक हो गए थे, चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे थे, एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करने लगे थे। देन आई सपोज, फिर मैं मानता हूं, यू एडेड द ब्लड ऑफ बुल्व्स, तुमने उसमें भेड़िए का खून मिलाया उसमें। दैट इज वॉट दे मेड देम फियर्स लाइक बुल्व्स, और इसी वजह से मनुष्य भी भेड़ियों के जैसे खतरनाक हो गए थे। एंड एट द फिनिश, और अंत में, यू मस्ट हैव पुट इन द ब्लड ऑफ पिग्स, अंत में तुमने सुअरों का ब्लड मिलाया, टू मेक देम बिहेव लाइक पिग्स, और इसीलिए उन्होंने जानवरों जैसा व्यवहार किया। नो सैड द इम्प, इम्प बोला नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने।
आई डिड नॉट डू दैट वे, मैंने इस तरह से नहीं किया। इम्प कह रहा है जैसा तुम सोच रहे हो इस तरह से नहीं किया मैंने। आई ओनली मेड सर्टेन, मैंने तो थोड़ा सा काम किया था। दैट द पीजेंट हैड मोर कॉर्न देन ही नीडेड, कि किसान के पास ज़्यादा अनाज हो गया था, जितनी उसकी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा अनाज करवा दिया था मैंने उसके पास। तो जब मनुष्य के पास ज़्यादा हो जाता है, जैसे किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होता है, तो वो कह रहा है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। आई ओनली मेड सर्टेन, मैंने थोड़ा सा काम किया। दैट द पीजेंट हैड मोर कॉर्न देन ही नीडेड, कि किसान के पास ज़्यादा अनाज हो गया था बजाय उसकी आवश्यकता के। तो आवश्यकता से ज़्यादा अनाज हो गया तो इसी चीज़ ने मनुष्य को खराब कर दिया। द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज ऑलवेज इन मैन, कि जंगली जानवरों का खून तो हमेशा मनुष्य में होता है, जंगली जानवरों जैसे गुण तो मनुष्य में होते हैं। बट एज लॉन्ग एज मैन हैव ओनली एज मच एज कॉर्न एज दे नीड, लेकिन जब तक मनुष्य के पास जितनी उसकी आवश्यकता है उतना अनाज होता है, इट इज़ कैप्ट अंडर कंट्रोल, तो ये सारे जानवरों जैसे गुण नियंत्रण में रहते हैं। तो जितना आवश्यकता हो उतनी चीज़ें मनुष्य के पास हैं तो मनुष्य नियंत्रण में रहता है। एट दैट टाइम द पीजेंट डिड नॉट मेक एनी ट्रबल ओवर लूजिंग हिज लास्ट पीस ऑफ ब्रेड, और उस समय इस किसान को कोई समस्या नहीं हुई थी, जबकि उसका अंतिम बची हुई रोटी भी उससे खो गई थी, तो उसने भला बुरा नहीं कहा था, किसी को कोसा नहीं था। बट वेन ही हैड कॉल टू स्पेयर, लेकिन जब उसके पास अनाज था बेचने के लिए, ही लुक्ड फॉर वेज ऑफ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, तो उसने उस अनाज से आनंद लेने की सोची कि मैं इससे प्लेजर प्राप्त करूं, खुशी प्राप्त करूं इस ज़्यादा अनाज से। एंड आई शोड हिम अ प्लेजर, और मैंने उसको एक आनंद दिखाया ड्रिंकिंग, शराब का। एंड वैन ही बिगेन टू टर्न गॉड्स गिफ्ट्स इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक फॉर हिज ओन प्लेजर, और जब उसने शुरू किया भगवान के दिए हुए उपहार, भगवान के दिए हुए गुणों को जब उसने बदलना शुरू किया इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, शराब के लिए, फॉर हिज ओन प्लेजर, अपने खुद के आनंद के लिए, जब उसने भगवान के दिए हुए गुणों को बदलना शुरू किया, द ब्लड ऑफ फॉक्स, तो लोमड़ी का खून, द बुल्फ एंड द पिग इन हिम ऑल सोड इटसेल्फ, तो भेड़िए का खून, सुअर का खून, लोमड़ी का खून अपने आप ही उसके अंदर दिखने लगा, जब शराब से उसने भगवान के द्वारा दी हुई अच्छे गुणों को छुपा लिया था, अच्छे गुणों को बदल दिया था शराब से। इफ ओनली ही गोज ऑन ड्रिंकिंग, यदि किसान पीता जाता है, यदि इंसान पीता जाता है, ही विल ऑलवेज बी अ वाइल्ड एनिमल, तो वो हमेशा एक असभ्य और जंगली जानवर बना रहेगा। द डेविल प्रेज द इम्प, बड़े शैतान ने छोटे शैतान की प्रशंसा की। फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉर्मर मिस्टेक, पूर्व में की हुई उसकी गलती के लिए उसने माफ़ कर दिया छोटे शैतान को। एंड गेव हिम अ पोजीशन ऑफ हाई ऑनर, और उसे एक स्थान दिया, उच्च सम्मान वाला स्थान दिया उस छोटे शैतान को। तो ये हमारी कहानी है। इसमें बच्चों आपने देखा होगा कि जब तक मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार चीज़ें मिलती हैं तो मनुष्य धैर्य बनाए रखता है और उसके गुण उसका साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही मनुष्य के पास आवश्यकता से अधिक चीज़ें हो जाती हैं तो मनुष्य गलत रास्तों की तरफ चला जाता है। तो हमें हमेशा हमारे सद्गुण और अच्छे गुणों को बनाए रखना है। हर चीज़ जो हमारे पास प्राप्त होती है धैर्य के साथ उसका यूज़ करना है। ये हमारी इस कहानी का एक उचित निष्कर्ष है। लियो टॉल्स्टॉय की ये कहानी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेजने वाला हूँ मैं। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।